ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 13/7/24 प्रातः बोले ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल होते हैं? नाम वाला कैसे होगा? तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल होते हैं, हो सकते हैं और नाम वाला कैसे होगा? उत्तर में बाबा ने बताया है, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो। ज्ञान बल के साथ बाबा कहते योग का भी बल हो, तब सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाए। तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाएं। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ। बाबा कहते योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। बाबा कहते अखबारों से ही नाम वाला होना है और इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षा बंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नज़दीक है। बाबा कहते हैं आज बच्चों को रक्षा बंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नज़दीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज़ होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। जो भी चीज़ होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है कि आज से 5000 वर्ष पहले भी ये प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं। प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था और जिसको बहुत नाम दिए हैं। ये है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। पवित्र बनने की राखी बांधो। ये भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती। पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू हो। इनको कहा जाता है अनादि व्रत। बाबा कहते कि ये मनाया जाएगा और फिर जब भक्ति शुरू होगी तभी से मनाया जाएगा और इसको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो ये पर्व आदि होते ही नहीं। बाबा कहते ये मनाया जाता है भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो ये पर्व आदि होते ही नहीं। वह होते हैं यहाँ। सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं। बाबा कहते सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, नहीं, वह भी यहाँ मनाते हैं, वहाँ नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वह वहाँ नहीं मना सकते। बाबा कहते जो यहाँ मनाते हैं वह वहाँ नहीं मना सकते। ये सब कलयुग के पर्व हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। अब ये कैसे मालूम पड़े कि ये राखी क्यों मनाई जाती है? बाबा कहते कैसे मालूम पड़े कि ये राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती। त्रिमूर्ति
चित्र में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। पावन दुनिया की, इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय, अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए कि हम अभी ज्ञान मार्ग में। अगर कोई भक्ति मार्ग की बात समझाए तो उसे समझाना चाहिए कि अभी हम ज्ञान मार्ग में हैं और ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वॉइसलेस बनाते हैं। भारत वॉइसलेस था तो सारी दुनिया वॉइसलेस थी। जब भारत वॉइसलेस था तो सारी दुनिया वॉइसलेस थी। भारत को वॉइसलेस बनाने से सारी दुनिया वॉइसलेस हो जाती है। बाबा कहते भारत को वॉइसलेस बनाने से सारी दुनिया वॉइसलेस हो जाती है और भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना। कोई भी अगर अवगुण है तो बाबा कहते तो फिर उसे जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए ना देख, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है। दूसरे पॉइंट में बताया है योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। योग बल इतना जमा करना है जो हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हरेक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। और आज बाबा ने वरदान दिया है, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। यदि चलते चलते वैराग्य खंडित होता है, चलते चलते बाबा कहते हैं अगर वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है, बाबा कहते तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य ये कोई बड़ी बात नहीं है। संबंधों से वैराग्य बाबा कहते ये कोई बड़ी बात नहीं है। बातों दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, देह भान के बाबा कहते जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, ये विधि है बेहद के वैरागी बनने की। और आज की मुरली के स्लोगन में बताया है, संकल्प रूपी पाँव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। संकल्प रूपी पाँव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।